नमस्ते बच्चों, मैं आरती आज आपके समक्ष कक्षा 10वीं की कविता पद लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके कवि हैं सूरदास और इन्हें सूरदास के पद भी कहा जाता है। सूरदास के इन पदों में गोपियाँ अपने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रही हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और गोपियाँ इसी आस में जी रही थी कि श्री कृष्ण एक दिन अवश्य आएंगे, लेकिन उन्होंने स्वयं न आकर अपने परम मित्र उद्धव को योग का शुष्क संदेश और नीरस संदेश देकर भेज दिया, जिसने गोपियों की विरह वेदना में घी का काम किया। और वे उन्हें क्या तर्क देती हैं, अपनी वाक्पटुता के माध्यम से क्या व्यंग्यवान छोड़ती हैं, उनकी चर्चा इन पदों के माध्यम से की गई है। तो चलिए पद का पठन करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तकाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरिन पात रहत जल भीतर, तोरस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न भोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। तो चलिए पहले शब्दार्थ देखते हैं। बड़भागी भाग्यशाली, स्नेह स्नेह, नाहिन नहीं, बौर्यो डुबाया, अबला असहाय, गुर गुड़, चाटी चींटी। यह पद सूरदास जी के भ्रमर गीत में से लिए गए हैं। तो गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं, तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी है, उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम श्री कृष्ण के प्रेम से अलिप्त हो, तुम्हें किसी का प्रेम छू ही नहीं पाया, ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में किसी के लिए अनुराग उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार कमल का पत्ता कीचड़ में रहता है और उससे अछूता रहता है, तेल की गागर जल में रहती है लेकिन जल की एक भी बूंद ग्रहण नहीं करती, उसी प्रकार तुम मानवों के बीच में तो रहे लेकिन मानव प्रेम से तुम अछूते ही रहे। मानव प्रेम तुम्हारे हृदय में जागृत नहीं हुआ, तुमने ना ही प्रेम की नदी में पैर डुबोया और ना ही तुम्हारी दृष्टि में किसी के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ। गोपियाँ अपने प्रेम को श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को स्पष्ट करती हुई कहती हैं कि हे सूरदास जी कहती हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो बहुत ही भोली हैं, बहुत ही असहाय हैं और हम श्री कृष्ण के प्रेम से विलग उसी प्रकार नहीं हो सकती जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ अलग नहीं हो सकती। गुड़ से हम श्री कृष्ण के प्रेम से उसी प्रकार डूबी हुई हैं, श्री कृष्ण के प्रेम से उसी प्रकार अनुरक्त हैं जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ के साथ लिपटी रहती हैं। तो इस प्रकार अपनी वाक्पटुता और चातुर्य से अपने विभिन्न तर्कों के माध्यम से वह उद्धव के योग संदेश को मानने से इनकार कर देती हैं और उद्धव लगभग अपने आप को उनके तर्कों के समक्ष असमर्थ पाते हैं। चलिए दूसरे पद का पठन करते हैं। मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उद्दो, नाही परत कही, अवधि अधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि विरहन विरह दही, चाहत होती गुहार जितैते उत्ते धार बही, सूरदास अब तीर तले क्यों मर ज्यादा न लही। तो इस माध्यम से गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को स्वीकार करती हैं और इस पंक्ति से यह स्वीकार भाव स्पष्ट भी हो जाता है कि मन ही मांझ रही, जो भी हमारे मन में अभिलाषाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो मन के भीतर ही रह गईं। गोपियाँ कहती हैं कि ये उद्धव श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो गहन प्रेम है, जो प्रेम की गहराई है, वो हमारी किसी से कही नहीं जाती और ना ही हम कह सकती हैं। हम तो श्री कृष्ण के आने की अवधि को आधार मानकर, समय को आधार मानकर, उनके आने की आशा को आधार मानकर तन और मन की जो वृथा वेदना थी, जो विरह वेदना थी, उसे सह रही थी। श्री कृष्ण
एक दिन अवश्य लौटकर आएंगे, इसी आस में जी रही थी और तन और मन की विरह वेदना को भी सह रही थी। और अब इस योग संदेश को सुनकर हमारी जो विरह वेदना है वो और अधिक प्रबल हो गई है और अधिक धधक उठी है। इस विरह वेदना में आपके द्वारा दिए गए योग संदेश ने घी का काम किया है। आप इस योग संदेश से बचने के लिए, इस योग संदेश की प्रबल धारा से बचने के लिए हम रक्षा की गुहार लगाना चाहते हैं, रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हमारे लिए धैर्य धारण करना और मर्यादा में रहना संभव नहीं है। यहाँ पर गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की अति है, संयोग का श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है और वियोग पक्ष का सुंदर चित्रण हुआ है और गोपियाँ धैर्य धारण करने में और मर्यादा में रहने में अपने आप को असमर्थ पा रही हैं। पद 3, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह झकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी, सूतो व्याध हम बोले आए, देख सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो इसमें इस पद में गोपियों की वाक्पटुता के दर्शन होते हैं और श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, उनकी निष्ठा, उनका दृढ़ संकल्प और समर्पण की भावना व्यक्त करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम मन, कर्म, वचन से श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़े हुए हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। हम श्री कृष्ण के प्रेम से विरक्त नहीं हो सकती। हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा की रट लगाई रहती हैं। हमेशा हर पल हर क्षण हम श्री कृष्ण का नाम जपती रहती हैं। और इस पर तुम्हारे इस योग के नीरस और शुष्क संदेश को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो, जिसके बारे में हम अपना मन जो है वो श्री कृष्ण को सौंप चुकी हैं। और इस पर तुम्हारा यह योग संदेश पीड़ा को बढ़ाने वाला है और ऐसा हमने ना कहीं देखा है और ना ही कहीं सुना है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। यह योग का संदेश तो तुम उन लोगों को जाकर दो जिनका मन चक्री की भांति घूमता रहता है, भटकता रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुका है। इसका कहीं अन्यत्र लगना, अन्य जगह पर लगना संभव नहीं है। तो इस पद में गोपियों की प्रेम की निष्ठा, समर्पण और दृढ़ता की भावना व्यक्त होती है। उनकी वाक्पटुता दिखाई देती है और प्रेम की पराकाष्ठा है और शांत रस है। चौथा पद, हरि है राजनीति पर आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाए, चलत चूहते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुल, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तय यह सूर, जो प्रजा न चाहे सताए। तो इसमें इस पद के अंतर्गत गोपियां श्री कृष्ण के राजनीति पढ़ने पर ताना मारती हुई कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ आए। हे उद्धव, हे मधुकर, हे उद्धव, श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजा बनने पर राजनीति पढ़ ली है।
समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, और उन्होंने तुम्हें भी राजनीति का पाठ पढ़ाकर यहाँ पर भेजा है, और हम तुम्हारी सारी बात समझ गई हैं, और हमने सभी वहाँ के समाचार भी प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर उते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, और अब उन्होंने राजनीति के ग्रंथ पढ़कर अपनी बुद्धि को और भी तीव्र कर दिया है। और तब हम उनकी यह बात भी समझ गई थी जब उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा था, तो हमें इसका पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था कि उनकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है। राजनीति का पाठ पढ़ने के बाद उनकी बुद्धि और तीव्र हो गई है जब उन्होंने हमें योग का नीरस और शुष्क संदेश भेजा था। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे जो दूसरों की सदैव कल्याण की बात किया करते थे, लेकिन अब जो लोग हैं वो दूसरों के कल्याण की बात नहीं करते। जिस प्रकार श्री कृष्ण हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, हम उनको भली भांति समझ गई हैं, और अब हम अपना मन अवश्य ही वापस पा लेंगी जो श्री कृष्ण अपने साथ चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन जो और अनीति छुड़ाए। श्री कृष्ण हमारे साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? जो दूसरों को अन्याय से मुक्त करने वाले हैं, जो दूसरों की रक्षा करने वाले हैं, वह हमारे साथ अन्याय और शोषण कैसे कर सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, सच्चा राजधर्म तो यही कहलाता है जिसमें प्रजा का हित हो। सच्चा राजा वही है, सच्चे राजा का वही धर्म है जो सदैव प्रजा का हित चाहता है। हम श्री कृष्ण की प्रजा हैं, तो वे हमारा अहित कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार वह श्री कृष्ण के राजनीति पढ़ने पर अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए अपने प्रेम को पूर्ण रूप से सही बताती हैं, और अपनी निष्ठा पूर्ण रूप से, अपना समर्पण पूर्ण रूप से व्यक्त करते हुए उन्हें राज धर्म का पाठ भी पढ़ा रही हैं। धन्यवाद।